हेलो दोस्तों, चलो चलते हैं। जो पीछे वीडियोस वगैरह हमने डाले थे 12th क्लास के 7.1 एक्सरसाइज जो आप डिफरेंशिएशन थे, आज हम 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है कि 12th क्लास के साथ हमें 10th क्लास स्टार्ट की जा रही है। 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस के वीडियोस जो आपको मिलते रहेंगे। आज मैं आपके 10th क्लास की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग आज है, आप डेली आपको 10th क्लास की वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे। इन 2-3 दिनों के अंदर वीडियो के चक्कर में आपके 12th क्लास के जो चैप्टर चल रहा था उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर नहीं करवाएंगे, आज से आपको वापस वही चीजें 12th के साथ साथ में 10th में भी आपको चीजें मिलती रहेंगी। आज 10th के अंदर हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या होगा कि आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो आप पहले पढ़ा रहे थे चैप्टर 9 में थोड़ा सा चैप्टर था, इसका पार्ट था, और 10th में आ गया पार्ट। जैसे आप 11th में जाओगे इसमें कुछ हाई लेवल का पार्ट लेगा, 12th में इससे भी हाई जाएगा। लेकिन जैसे आप 12th के बाद में कॉलेज लेवल पर जाओगे तो उसमें आपको जो मैथ्स है वो आपकी एडवांस लेवल के मैथ्स आने लग जाएंगे। वहां पर ये चीजें क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो बेसिक से चलने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर है, इनका रेशियोज का मतलब होता है अनुपात, और ट्रिगोनोमेट्रिक होता है त्रिकोणमितीय। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ना है। और त्रिकोणमितीय के अंदर जो फलन देते हैं 6 फंक्शन होते हैं आपके, sin cos tan cot sec और cosec। उन फंक्शंस का हमें अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनके फॉर्मूला वगैरह सूत्र जो होते हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान जो वैल्यू होती है वो क्या है, 1 आती है। वो 1 ही क्यों आती है उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बेसिक से चलने के बजाय सबसे पहले आप इनका रेसिप्रोकल फंक्शंस देख लीजिए, क्योंकि अपने पास जो 6 फंक्शन है उनके रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन। इनमें क्या होता है कि हर एक फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। जैसे मैं sin थीटा की जो फंक्शन की बात करता हूं तो sin क्या होता है अपने आप में, जो cosec होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। सपोज दैट आपने लिखा कि sin थीटा, इसका मैंने व्युत्क्रम फलन आपको बताया कि 1 cosec थीटा। ये 1 cosec थीटा कैसे होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि लाल बटा कक्का, जिसमें आने वाली स्टार्टिंग की जो वैल्यू होगी ये आपका लंब बटा कर्ण, ये किसकी होती है, साइन की। आधा बटे कर्ण किसका होता है, tan का। लंब बटे आधा किसका हो जाएगा, cot का। लेकिन tan का। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो cot क्या होता है, आधार बटा लंब हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब tan का उल्टा चल रहा है, नहीं चल रहा। sec की बात में sec क्या होता है, cos का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार, और cosec क्या होता है आपका कर्ण बटा लंब, यानी sin का उल्टा आ रहा है। तो यहां से आपने जब sin का उल्टा तो 1 cosec, cosec का कर्ण बटे लंब होता नहीं है, तो नीचे ये हो जाएगा 1 कर्ण बटे लंब। और नीचे अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या फिर आपकी भिन्न संख्या के रूप में होता है तो वहां पर क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर और जो आपका न्यूमरेटर है यानी अंश और हर आपका चेंज हो जाएगा 1, तो लंब बटे कर्ण निकल के आ जाएगा। तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन का व्युत्क्रम फलन होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। ठीक है, कैसे मैं बात करूं किसकी, अपने पास है cos थीटा की, वो क्या होता है 1 sec थीटा। ऐसे ही थर्ड फंक्शन जो अपने पास दे रखा है tan थीटा, वो क्या होता है 1 cot थीटा। और cot थीटा जो फंक्शन होता है वो होता है 1 tan थीटा। और फिर फंक्शन अपने पास है sec थीटा, वो क्या होता है 1 cos थीटा। और जो 6 फंक्शन हो जाएगा वो क्या है, cosec थीटा। वो क्या निकल गया 1 sin थीटा। ये 6 फंक्शंस हैं। तो ये cosec थीटा इसका जो व्युत्क्रम फलन रेसिप्रोकल फंक्शन क्या आ गया 1 sin में निकल के आ गया। अब इनके बाद चलने का इनकी वैल्यू जो मैंने आपको बताई कि लाल बटा कक्का से आप इनकी फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब देखो इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं उनका फॉर्मूला बनता है कि जैसे आप इनका रेशियोस निकालोगे। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 1। वो क्या होती है वो देख लीजिए कि sin थीटा है, मैंने लिख दिया, cosec थीटा है वो आपका 1 अपॉन sin थीटा होता ही नहीं होता। तो यहां पर सॉरी sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या लिख दोगे 1 अपॉन sin थीटा। cos थीटा मान के रख दिया 1 अपॉन sin थीटा। इसका मतलब लिख दीजिए कि sin थीटा इनटू ये sin थीटा अपॉन 1 होगा या नहीं होगा,
क्योंकि अगर नीचे कोई फंक्शन है, कोई वैल्यू है, अगर वो आपके किसमें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाता है। जो अंश होता है वो हर बन जाता है, जो हर होता है वो आपका अंश बन जाता है। तो यहां से क्या निकलेगी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे अगर मैं करूं कि tan थीटा अपॉन तो ये क्या है cot थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा। वो कैसे आएगी कि tan थीटा मेरे पास फंक्शन दे रखा है नहीं रखा, और cot क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। तो वापस ये tan ये 1 अपॉन tan किस में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आया नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर यानी हर के अंदर अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आती है, भिन्न के रूप में आती है, तो उनके अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं। और चेंज होने के बाद में यहां से क्या हो जाएगा कि tan थीटा इनटू क्या बनेगा tan थीटा अपॉन 1। तो यहां से क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये फंक्शंस है, इनकी वैल्यू वगैरह आप अगर ऐसे है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा का मान sin स्क्वायर थीटा होता है, तो कैसे आपको प्रूव करना है, पूछेगा कि प्रूव दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, आप इससे पूछ सकते हैं। या एक और तरीका होता है कि अगर आपसे ऐसे चेंज कर दिया कि cos थीटा अपॉन sin थीटा कर दिया, तो क्या बोल देगा ये आपको कि 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा होता है। ये आप मुझे बताइए, बिल्कुल बहुत ही इजी है। यहां से cos थीटा तो है मेरे पास में, और sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। अभी देखो किस में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में आया नहीं है। जैसे ही फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है तो इसके अंश और हर चेंज कर दीजिए, तो यहां से क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा को मैं cos थीटा को होल स्क्वायर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। और cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो यहां से दीजिए 1 अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा अगर कोई वैल्यू बनती है तो इसका 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कर सकता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाता है, sin स्क्वायर का बन गया sin स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है कि जब a अपॉन b कोई अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर उसका स्क्वायर होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर कोई वैल्यू a अपॉन b के फॉर्म में आता है तो a अपॉन b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस वगैरह हैं जिनकी वैल्यू डिफाइन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको करते हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर, जिनके इनके जो फॉर्मूले होते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब इनकी फंक्शन की वैल्यू पर आप एक बार गौर कीजिएगा कि जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान 1 होता है तो 1 ही क्यों होता है, कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? आपने बस इतना कर लिया कि सर ये तो फॉर्मूला होता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान एक होता है 1 होता है, तो इतना कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस रटा कर लीजिए और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये भी तो देखो ना कि उसकी वैल्यू बनाई तो क्यों आ रही है, और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन क्यों हो रहा है, आगे फायदा जो तरह वाली तो वो इस तरीके से अप्लाई क्यों हो रही है, आगे क्यों अप्लाई क्यों नहीं हो रही। मैंने पीछे वाले वीडियो से जो आप देखना 12th क्लास का वीडियो है डिफरेंस सिस्टम वाला, उसके अंदर एक चीज बताई थी आपको कि अगर नंबर का कोई भी नंबर होता है, उस नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है उसकी हमेशा 1 आती है। लेकिन मैंने एक रीजन और दिया था कि अगर 0 की पावर होती है उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आती। क्यों नहीं आती, तो सर ने क्यों बता दिया कि किसने आपको ये कह दिया कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वैल्यू हमेशा 1 आती है, लेकिन यहाँ पर 0 की पावर 0 होने पर इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने रटा किया था, रटा थी वो चीज कोई भी काम में नहीं आ रही। मेन फोकस किस पर आ गया, कॉन्सेप्ट पर। तो विदाउट कॉन्सेप्ट आप कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई चीज कॉन्सेप्ट साथ में कोई भी फॉर्मूला वगैरह आ रहा है तो फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, जनरेट के सिवा वो चीज भी आप यहां से देख सकते हो। आगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि उसमें 1 प्लस sin स्क्वायर जो आपका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मान कितना होता है 1 होता है, वो क्यों होता है, तो मैं उनके सभी फंक्शंस के बारे में आपको डिफरेंट बताऊंगा। उसमें 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले के अंदर आप उसके 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो, और ऐसे जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला उससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो, और आगे वाला फॉर्मूला उसमें भी क्या कर सकते हो 3 फॉर्मूले बना सकते हो। तो उन फॉर्मूले के अंदर मैं आपको 1 फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन उसका कैसे वो वैल्यू निकल के आते हैं वो आप बता देता हूं, आगे वाली वैल्यू आप खुद कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन फॉर्मूलास के बारे में पढ़ेंगे, और ये होने के बाद में क्या करेंगे, अपने पास जो चैप्टर होंगे टेस्ट के बाद चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बता दीजिए।